हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम अपना टॉपिक करेंगे कंप्यूटर नेटवर्किंग एंड इट्स फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जो भी व्यूवर्स मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे, देखते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्किंग होता क्या है, उसका मीनिंग क्या होता है। मैं अपने शब्दों में आपको बताती हूँ कि कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या होता है। कंप्यूटर नेटवर्क होता है जिसमें हम एक या एक से ज़्यादा बहुत सारे डिवाइसेस को एक साथ कनेक्ट करते हैं, मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं। किस चीज़ के लिए? जिसमें कि हम मल्टीपल रिसोर्सेज को यूज़ कर सकें। इट मीन्स कि कम से कम एक्सपेंसेस के बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज को यूज़ कर पाएँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन अपनी स्टार्ट करता है, स्मॉल स्केल पे अपनी ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करता है, लाइक कि उसके पास 10 कंप्यूटर्स हैं और एक ही प्रिंटर है, ठीक है। अगर उसके पास कंप्यूटर नेटवर्किंग को वो यूज़ करता है तो वो 10 की 10 डिवाइसेस एक प्रिंटर को इजीली यूज़ कर सकते हैं थ्रू नेटवर्किंग। देखते हैं कंप्यूटर नेटवर्क क्या करता है। अलाउ करता है मल्टीपल डिवाइसेस टू कनेक्ट एंड शेयर रिसोर्सेज लाइक फाइल, प्रिंटर एंड इंटरनेट एक्सेस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 10 कंप्यूटर हैं। अगर आपने नेटवर्किंग कराई हुई है तो थ्रू नेटवर्किंग आप अपने सिस्टम पर बैठे हुए ही उस प्रिंटर को, एक सिंगल प्रिंटर को 10 लोग अलग अलग यूज कर सकते हैं थ्रू नेटवर्किंग। Computer network are a system of interconnected computer and other devices that allow for sharing of information and resources. अब इससे क्या इजी हो गया, आप अपनी इंफॉर्मेशन को, अपने रिसोर्सेज को इजीली शेयर कर सकते हैं। इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, अब हर कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट है। फॉर एग्जांपल, आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट है, मैनेजिंग डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट है, अलग अलग बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं और सभी जो डिपार्टमेंट है वो इंटरकनेक्टेड है। इट मीन सभी को एक दूसरे से इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो क्या वो हर बार उनके फ्लोर पर जाके या उनके डिपार्टमेंट में जाके इंफॉर्मेशन को गैदर करेगा? नहीं। थ्रू नेटवर्किंग वो अपने सिस्टम पर बैठकर ही, अपनी सीट पर बैठकर ही दूसरे डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है। They can range in size from few connected devices in a small office to million of devices spread out across the globe. अब क्या है इसका एक इन शॉर्ट मैंने आपको बताया है कि कंप्यूटर नेटवर्किंग में क्या होगा। रिसोर्सेज टू शेयर, जिसको आप रिसोर्सेज ही बोलेंगे। पाथवे टू ट्रांसफर डेटा, किस वे से आप डाटा को ट्रांसफर करते हैं उसे हम बोलते हैं ट्रांसमिशन मीडियम। अब उस जो भी डाटा को आप ट्रांसफर कर रहे हैं उसके लिए कुछ ना कुछ सेट ऑफ रूल्स बने हुए होते हैं जिससे कि हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, उसे हम बोलते हैं प्रोटोकॉल्स। तो इन शॉर्ट कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या होता है, जो अलाउ करता है मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए, डिफरेंट फाइल्स को, प्रिंटर को, इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए, उन्हें रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए। फिर है आपका इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं या इसके फीचर्स क्या होते हैं। ये मैंने आपको बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स या बेसिक फीचर्स बताए हैं कि कंप्यूटर नेटवर्किंग के क्या होते हैं। इसको मैंने एक डायग्राम से रिप्रेजेंट किया है। इसमें क्या है, आपका रिलायबिलिटी होगा, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, स्केलेबिलिटी, फ्लो ऑफ डाटा, सिक्योरिटी, हाई परफॉर्मेंस, फॉल्ट टॉलरेंस, कंपेटिबल विद हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स। ये मैंने बेसिक फीचर्स बताए हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी बुक्स में डिफरेंट टाइप्स की कैरेक्टरिस्टिक्स या डिफरेंट टाइप के फीचर्स होते हैं, वो सब भी हम इसको लिख सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ये मैंने आपको मेन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो मैं यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो अब फर्स्ट पॉइंट क्या है इसका, सिक्योरिटी। सिक्योरिटी इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कंप्यूटर नेटवर्किंग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है आपकी सिक्योरिटी। क्योंकि अगर सिक्योरिटी ही नहीं है तो कंप्यूटर नेटवर्किंग का कोई यूज ही नहीं है। ज़्यादातर बिजनेस में क्या होता है कि हम अपने जो भी हम टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं उसमें अपने डाटा को हम ये नहीं चाहते कि वो डाटा किसी अनऑथराइज पर्सन के पास जाए और वो अनऑथराइज पर्सन हमारे डाटा का मिसयूज करें। उस चीज के लिए हम क्या करते हैं, नेटवर्किंग में सिक्योरिटी के फीचर्स को एक्सेस करते हैं, जिसमें आप सिक्योरिटी में आप फायरवॉल को यूज कर सकते हो, एनक्रिप्शन को यूज कर सकते हो, जिससे कि हम अपने डाटा को प्रोटेक्ट कर सकें। देखिए क्या लिखा है, सिक्योरिटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। मोस्ट बिजनेस नाउ डेज डिपेंड्स ऑन कंप्यूटर। ज्यादातर बिजनेस में आजकल कंप्यूटर पर ही काम हो रहा है। इवन दो कि
जितने गवर्नमेंट सेक्टर है वहां पर भी कंप्यूटर पर ही काम किया जाता है। विच आर एक्सेस बाय यूजिंग नेटवर्क, नेटवर्किंग को यूज करते हैं। इफ कंप्यूटर नेटवर्क टेक्नोलॉजी इज नॉट सिक्योर देन एनीवन कैन एबल टू एक्सेस कंपनीज डेटा एंड दिस इज नॉट गुड फॉर एनी कंपनी। अगर हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी में सिक्योरिटी ही नहीं होगी तो कोई भी अनऑथराइज पर्सन हमारे डाटा को एक्सेस कर सकता है और उसका मिसयूज कर सकता है, जो कि हमारी कंपनी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। ठीक है, तो however nowadays computer networking tool primarily provide the highest level of security and prevent any unauthorized access। तो हर कोई अपने डाटा को सिक्योर करने के लिए अलग अलग टेक्नोलॉजी का अलग अलग टूल्स का यूज करेगा, जिससे कि हम अनऑथराइज्ड एक्सेस होने से प्रिवेंट कर सकें। अब कौन कौन से ऐसे टूल्स हैं, कौन कौन से ऐसे सिक्योरिटी के हैं जो कि हम यूज कर सकते हैं, वो है आपकी फायरवॉल, एनक्रिप्शन and user authentication are essential to protect network resources and data। तो हम इन सब चीजों से अपने डाटा को प्रिवेंट कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं। सेकेंड फीचर है आपका रिलायबिलिटी। कंप्यूटर नेटवर्क मस्ट बी रिलायबल टू एंश्योर दैट डाटा एंड रिसोर्सेज आर ऑलवेज अवेलेबल व्हेन नीडेड। कंप्यूटर नेटवर्किंग ऐसी होनी चाहिए जिसमें आपका डाटा है रिलायबल हो, जिसको आप ट्रस्ट कर सकें, और जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी डाटा है, ऑलवेज अवेलेबल होना चाहिए जब भी आपको उसकी रिक्वायरमेंट है, जब भी आपको उसकी ज़रूरत है। Redundancy and backup system can help to ensure that the network remains operational in the event of a failure। नेक्स्ट फीचर है आपका, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है आपकी स्केलेबिलिटी। Scalability means a network can grow and handle more user or devices without losing performance। स्केलेबिलिटी का मीनिंग क्या होता है, जिसमें हमारा नेटवर्क ग्रो करता है या जो भी डिवाइसेस हैं उसको एक से ज़्यादा यूजर्स, मोर यूजर, मल्टीपल यूजर यूज कर सकते हैं बिना किसी परफॉर्मेंस को लूज किए हुए। इसका एक एग्जाम्पल क्या है आपका, बल्कि बहुत बड़ा एग्जाम्पल है आपका इंटरनेट। इंटरनेट में क्या है, मिलियन ऑफ न्यू यूजर कनेक्ट एंड कम्युनिकेट विद ईच अदर, द नेटवर्क कंटिन्यू टू वर्क वेल। इसमें क्या है, इंटरनेट में क्या है, इंटरनेट बहुत सारे लोग एक साथ यूज करते हैं, इवन की मिलियन ऑफ न्यू यूजर इसके साथ कनेक्ट होते हैं, कम्युनिकेट करते हैं अलग अलग डिवाइसेस के साथ, और जो कंप्यूटर नेटवर्क है वो जो है सही तरीके से अपना वर्क करता रहता है। कंप्यूटर नेटवर्क मस्ट बी स्केलेबल टू एकोमोडेट ग्रोथ एंड चेंजिंग नीड्स। As the number of devices and users on the network increase, the network must be able to handle the additional traffic and data। तो इसमें क्या है, बहुत सारे नंबर ऑफ डिवाइसेस आपके साथ जुड़ जाते हैं, नंबर ऑफ यूजर्स इसमें जो नेटवर्क में इंक्रीज होते रहते हैं, जिसको कि वो इजीली उस ट्रैफिक को, उस डाटा को इजीली हैंडल कर लेता है। नेक्स्ट इज फ्लो ऑफ डाटा, जिसमें अब जो कंप्यूटर नेटवर्किंग को हम यूज कर रहे हैं, मैं आपको आगे बताऊंगी कि नेटवर्किंग के टाइप होते हैं लैन, वैन, मैन। ठीक है, लैन क्या होता है आपका, लोकल एरिया नेटवर्क, जो कि छोटे से एरिया में आपके डाटा को फ्लो करता है। वैन है आपका वाइड एरिया नेटवर्क, जो आपको एक सिटी से एक दूसरी सिटी तक डाटा को फ्लो करता है या कनेक्टिविटी लाता है। वैन क्या है आपका, वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया लाइक आपका इंटरनेट। तो इसमें क्या होगा कि कंप्यूटर नेटवर्क यूजर एक्सेस कर सकते हैं, डाटा को शेयर कर सकते हैं, फाइल को शेयर कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स को बिटवीन डिवाइसेस हम शेयर कर सकते हैं। This feature is essential because it enables data to move smoothly from one device to another। तभी तो डाटा का फ्लो हो पा रहा है, इजीली हम डाटा को फ्लो कर रहे हैं थ्रू नेटवर्किंग, अपने डाटा को शेयर कर पा रहे हैं। नेक्स्ट इज हाई परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस इज मेजर्ड बाय हाउ क्विकली ए कमांड इज एग्जीक्यूटेड। फॉर एग्जांपल आप इंटरनेट पे काम करते हैं, आपने इंटरनेट पे एक टॉपिक सर्च किया, फॉर एग्जांपल आपने कंप्यूटर नेटवर्किंग टाइप किया, जैसे ही आप उसके ऊपर टाइप करने के बाद एंटर को प्रेस करते हैं या फिर सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, तो वो जो आपकी दी हुई कमांड है विद इन अ सेकेंड जो है आपका वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट कर देती है। इट मीन्स उसकी जो परफॉर्मेंस है बहुत ही हाई है, कि जो भी आपने उसको कमांड दी है वो बहुत ही क्विकली एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाती है। इफ डाटा ट्रांसफर फास्ट एंड रिस्पॉन्स आर क्विक, it benefit users by making data sharing and resource usage more efficient। जब भी डाटा का जो ट्रांसफर है फास्ट होगा और जो भी रिस्पॉन्स है वो बहुत ही क्विक होगा, इट मीन्स आपके डाटा का जो शेयरिंग है, जो रिसोर्सेज की शेयरिंग है, वो भी एफिशिएंट जरूर होगी। यूजिंग मल्टीपल प्रोसेसर्स कैन फर्दर एनहेंस परफॉर्मेंस।
नेक्स्ट पॉइंट है आपका फॉल्ट टॉलरेंस। फॉल्ट टॉलरेंस का मतलब क्या है? अगर कोई गलती हो रही है तो भी ये उसको टॉलरेट करेगा, किसी भी तरीके से उस कनेक्शन को फेल होने नहीं देगा। देखो कैसे। फॉल्ट टॉलरेंस भी कंप्यूटर नेटवर्किंग का फीचर है। फॉर एग्जांपल, इफ टू डिवाइसेस आर कनेक्टेड बाय बोथ वायर्ड एंड वायरलेस मींस, मतलब अगर कोई भी दो डिवाइसेस अगर कनेक्टेड हैं और उसमें आपका वायर्ड कनेक्शन भी है और आपका वायरलेस कनेक्शन भी है, उसका मीनिंग क्या होगा? अगर वायरलेस कनेक्शन आपका फेल हो जाता है, दोनों कनेक्शन में से अगर आपका वायरलेस कनेक्शन फेल हो जाता है, स्टिल डाटा कैन बी सेंट। समझ रहे हो क्या बोल रही हूँ कि मैं, कि दो डिवाइसेस आपकी कनेक्टेड हैं जिसमें आपका वायर्ड और वायरलेस दोनों कनेक्शन है, लेकिन वायरलेस कनेक्शन आपका फेल हो जाता है, फिर भी हम डाटा कैन स्टिल बी सेंट थ्रू वायर्ड कनेक्शन। आपका जो कनेक्टिविटी है वो डाउन नहीं हो रही है, आप डाटा को इजीली सेंड कर पा रहे हो। चाहे एक कनेक्शन फेल हो गया फिर भी आप वायर्ड कनेक्शन के थ्रू अपने डाटा को सेंड कर पा रहे हो। दिस एंश्योर दैट कम्युनिकेशन कंटिन्यू स्मूथली इवन इफ पार्ट ऑफ द नेटवर्क इज डाउन और डैमेज। अगर एक पार्ट आपका डैमेज भी हो जाता है, नेटवर्क आपका डैमेज या डाउन भी हो जाता है, तो भी आपकी जो कम्युनिकेशन है, जो शेयरिंग है रिसोर्सेज की या डाटा की, वो कंटिन्यू स्मूथली वर्क करती रहती है। Next point is quality of services. It means people can choose what data, what gets sent first and how it's sent. कौन सा आपने पहले सेंड करना है और कब करना है. Make sure it goes fast. If some data does not make it through, the system can handle that too. This makes sure user get a good experience when using the network. तो आप quality of service के फीचर को भी इसमें ऐड कर सकते हो. Next is compatible with hardware and software कंपोनेंट्स, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में एक एग्जांपल दिया कि अगर एक कंपनी के पास, जो कि स्मॉल स्केल पे काम कर रही है, उसके पास 10 सिस्टम है, वो उसके पास इतना पैसा नहीं है, इतना बजट नहीं है कि वो 10 सिस्टम के लिए 10 प्रिंटर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके। तो उन्होंने क्या किया कि 10 सिस्टम लिए और एक प्रिंटर लिया, लेकिन वहां पर लैन कराई। लैन का मतलब क्या है? लोकल एरिया नेटवर्किंग कराई। थ्रू नेटवर्किंग वो 10 के 10 सिस्टम पर जो भी एम्प्लॉय है, वो एक प्रिंटर को अपने सिस्टम पर बैठकर ही इजीली उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर तो सभी का सेम यूज हुआ और हार्डवेयर वो अपने सिस्टम पर बैठे हुए यूज कर रहे हैं। अनदर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क इज दैट it lets lots of devices use the same software. This means you can use the same program on different hardware. This makes things work better together and makes software easier to use. तो आज के टाइम में नेटवर्किंग का बहुत ज़्यादा यूज है। जितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, विदाउट नेटवर्किंग कोई भी काम नहीं कर सकता। हम भी अपने मोबाइल पर देखते हैं कि सभी के पास आजकल इंटरनेट है। इंटरनेट भी आपका जो एग्जांपल है वो वैन का है, वाइड एरिया नेटवर्क। तो ये टॉपिक था आपका कंप्यूटर नेटवर्किंग और उसके फीचर्स। नेक्स्ट वीडियो में हम इस सीरीज को स्टार्ट ही रखेंगे। इस कंप्यूटर नेटवर्किंग के जितने भी टॉपिक्स हैं जो आपके यूनिवर्सिटी के लिए या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेनिफिशियल हैं, वो सारे टॉपिक मैं इस सीरीज में कवर कराऊंगी। थैंक यू सो मच।